जो यहाँ मिलकर के रहता है, भाई भाई मिलकर के रहते हैं, कुटुंब परिवार से मिलकर के रहते हैं, पड़ोस वालों से मिलकर के रहते हैं, प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं, वही जीवन में सुखी रहता है, बाकी सब दुखी रहते हैं। हम मनुष्य हैं तो हमें प्रेम सिखाया है भगवान। हम मनुष्य इसलिए हमें क्या दिया? प्रेम। मनुष्य है इसलिए हमें क्या दिया? दया। मनुष्य है इसलिए हमें क्या दिया? करुणा। मनुष्य है इसलिए हमें क्या दिया? परमार्थ। ये पशुओं में थोड़ी है साहब परमार्थ। दूसरे का भला करने की क्षमता पशु में है क्या? आपने देखा किसी पशु को दूसरे के भला करता हो? नहीं करता। एक बेल भूसा खा रहा, दूसरा आएगा सींग की मारेगा, खुद खाने लग जाएगा। उससे ताकतवर आएगा, उसको सींग की मारेगा, उसको भगाएगा, खुद खाने लग जाएगा। पशु में वृत्ति है, जिसमें जितना बल होता है वो दूसरे को मारता है और वो खाता है। पर इंसान में अगर यही क्रम इंसान करने लग जाए तो बताओ इंसान में और पशु में क्या फर्क बचेगा? हम क्या है? हमारे अंदर देने की क्रिया होना चाहिए, हमारे अंदर हड़पने की क्रिया नहीं होना चाहिए। क्यों बहनों? हमारे अंदर क्या क्रिया होना चाहिए? देने की। हमारे अंदर कोई भी चीज मिली और दबा ली, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? इसको क्या कहा जाता है? बताइए क्या है? देह। इसको क्या कहते हैं? देह। देह मतलब ये हमें उसने दी है। देह, ये देह केवल दूसरे को देने के लिए होती है। देह 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 कछु दे, देह देह कछु दे, फिर ना देह यह पाएगा, तू इसी देह से दे। इसलिए देह तो आपस में प्रेम से, आपस में मिलके और आपस में सबसे परस्पर अच्छा भाव रखेंगे तो जीवन में सुखी रह पाएंगे। और यदि हमारे अंदर अच्छा भाव नहीं रहा तो संपत्ति तो हम कितनी भी जोड़ लेंगे। थोड़ा ठीक करो इसको। संपत्ति तो हम कितनी भी जोड़ लेंगे, पर संपत्ति से विपत्ति भागने वाली नहीं है। विपत्ति भागेगी तो केवल परमार्थ से भागेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे हमारी विपत्ति भाग जाए। यहाँ का नियम एक बात हम हमेशा कहा करते हैं कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हमें कोई अपनी शक्ति से मार नहीं सकता रे भाई बहनों। हमारे अंदर कोई हमारे परिवार को या हमको कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। यदि हम हमारा भला करना चाहते हैं तो दूसरे का भला करो, अपने आप हमारा भला हो जाएगा। और यदि हम दूसरे का बुरा करेंगे तो फिर अपने आप हमारा बुरा होता चला जाएगा। कोई हमारा बुरा करता नहीं है। इसी को हमारे दुश्मन मत मानना कि हमारा कोई व्यक्ति दुश्मन है। अरे हजार भी दुश्मन यदि आदमी के बन जाए और यदि हमारे अंदर परमार्थ की भावना है, हरिनाम जपते हैं, तो चाहे हजार दुश्मन भी हो जाए तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भावना अच्छी रखो। क्यों? उससे पूछा तू काहे का भूखा है? तो उन्होंने कह दिया मैं किसी की संपत्ति का भूखा नहीं हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा एक ही बात से मैं रीझता हूँ। कैसे? गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर। गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर।
नाम जपत ऐसी दशा सहज मिले रघुवीर। तो किसी की संपत्ति का भूखा नहीं है। उसने कह दिया है भाई बहनों एक बात ध्यान रखना, आपके जीवन में कितना भी संकट आए, एक चीज की उसकी कमी है और वह परमात्मा की बहुत बड़ी कमी है जो हम आज आपको बता रहे हैं। उसके अंदर कोई चीज की यदि कमी है तो वो एक बात की कमी है, वो अपने भगत का कभी आंसू नहीं देख सकता। वो सब कुछ देख सकता है पर आंसू नहीं देख सकता। उसने कहा है जिस दिन मेरा भगत मेरे लिए किसी एकांत में बैठ करके एक दो आंसू की बूंद टपका देता है, उसी समय मैं उस पर नींद जाता हूं।